वेलकम वर्ल्ड न्यूज ऑडियंस। मेरा नाम महेश पागोदरा है और यहाँ पर आए हुए तमाम दोस्तों का, तमाम मेहमानों का मैं महेश पागोदरा टीम जेनेसिस इंटरनेशनल की ओर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्त एक बार अपने लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए, अपने लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। आप लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया है, उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। दोस्त बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूजन में है कि यार क्या होने वाला है, क्या कैसे होगा, किस प्रकार से होने वाला। तो दोस्त मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आने वाला 45 मिनट आपके बहुत ही यादगार दिन बनने वाला है। आने वाले 45 मिनट आप पूरी जिंदगी याद रखना चाहोगे, वो दिन आपका बनने वाला है। एक्चुअली दोस्त एक बार क्या हुआ, एक इंसान सावन के महीने में भगवान की बड़ी प्रार्थना कर रहा था, भगवान की बड़ी प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मैं इतनी मेहनत करूं कि मेरे आजू बाजू में इतने पैसे हो, एसी वाला कमरा हो, चेयर हो। तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और उसको एटीएम का चौकीदार बना दिया। एक बंदे ने ऐसा मांगा कि हे भगवान मैं इतने पैसा गिनूं, पूरा दिन इतने पैसे करूं, इतने पैसे गिनूं कि पैसे गिनते गिनते मेरे हाथ थक जाए। तो दोस्त उसको कैशियर, बैंक का कैशियर बना दिया। एक बंदा होता है ना, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। एक इंसान ने मांगा कि हे भगवान मैं कुछ ना करूं, लोग करे और मुझे पैसा आए। दोस्त वो बंदा सुलभ शौचालय का केयर टेकर बन गया। तो मेरा पर्सनली मानना है कि दोस्त अगर आपके अंदर मस्ती है तभी आपकी हस्ती जिंदा है, या फिर आप इस दुनिया में जबरदस्ती जिंदा हो। जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। और लोग आपको देख कर कहे वाह जिंदगी कितनी खूबसूरत। तो एक बार अगेन अपने लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए मेरे फ्रेंड्स। और मैं बताना चाहूंगा अपने बारे में, तो मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ और ड्यूसॉफ्ट को मैं एज अ करियर फुल टाइम कर रहा हूँ। और मुझे प्राउड है कि मैं एक ड्यूसॉफ्टियंस हूँ और मैं इस काम को एज ए करियर फुल टाइम कर रहा हूँ। दोस्त मेरे बैकग्राउंड के, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं बातचीत करूँ तो मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। 3 बहनें 2 भाई, तीसरा नंबर मेरा था। तो बड़ी मुश्किल से मेरे माँ बाप हमारे परिवार का गुजरान चला रहे थे, बड़ी मुश्किल से परिवार को चला रहे थे। और मुझे दोस्त पढ़ाई करने का मौका मिला, मुझे अहमदाबाद जाने का मौका मिला। फील किया, मैंने महसूस किया कि भाई जब मैं 9वीं कक्षा में था, जब मैं 9वीं क्लास में था, हमारे जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे उन्होंने समझाया सबको कि भाई अगर आप पढ़ाई में 1 साल 2 साल ध्यान देते हो तो 2 साल के बाद आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी, 2 साल के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने कहा ठीक है यार पढ़ाई तो करना है। और दोस्त मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, मेहनत करना स्टार्ट किया। अच्छे मार्क्स आए, अच्छे नंबर आए, मुझे 11वीं 12वीं में आगे पढ़ने का मौका मिला, चांस मिला। वहां पर भी कि भाई आप 11वीं और 12वीं में अच्छे नंबर लाओगे तो अच्छे से एडमिशन मिलेगा, आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। तो दोस्त मेरा 12वीं में 2nd नंबर आया, 2nd रैंक आया मेरे क्लास में। और मैं ग्रेजुएशन करने के लिए, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए अहमदाबाद सिटी में चला गया। और मन था यार, जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो था कि यार दोस्त बनेंगे, गर्लफ्रेंड बनेगी, जिंदगी मस्त खूबसूरत होगी, जबरदस्त होगी। लेकिन वहां पर भी क्या कि भाई आप 2 साल 3 साल कॉलेज में ध्यान दे दो, अच्छे मार्क्स आएंगे, आपका मेरिट बनेगा, आप बीएड करोगे, मास्टर डिग्री करोगे, आपकी टीचर की नौकरी लग जाएगी। मैंने कहा ठीक है यार मेहनत ही तो करना, और क्या। तो दोस्त फर्स्ट ईयर गोल्ड मेडल, 2nd ईयर फर्स्ट क्लास फर्स्ट, और मैं 3rd ईयर की एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तो हमारी जो हॉस्टल थी दोस्त, पढ़ाई के चक्कर में, और ये कहते ना पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। तो मेरे दिमाग में यही एक सोच थी भाई पढ़ना है बस, क्योंकि फैमिली में इतना पैसा नहीं है कि माँ बाप बार बार खर्चा कर सके। तो मेरे पे एक प्रेशर था कि यार पढ़ाई करना है। और दोस्त पढ़ाई के लिए मैं अपना फोकस करना स्टार्ट किया, पढ़ाई करने मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया। मैंने क्रिकेट छोड़ दिया, कोई गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनाई, क्योंकि यार पैसा होगा तो गर्लफ्रेंड बनेगी ना। तो इन सब चीजों में, फालतू के कामों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। हॉस्टल से लेकर कॉलेज और कॉलेज से लेकर हॉस्टल, मेरा यही जीवन होता था। लेकिन जैसे दोस्त 3rd ईयर टीवाई की एग्जाम, 3rd ईयर का एग्जाम होना था, और हमारे हॉस्टल में गेट टुगेदर, जितने भी पुराने स्टूडेंट थे, पुराने जितने उस हॉस्टल में पढ़ाई करके चले गए थे, उन लोगों का गेट टुगेदर था। तो सब लोग आपस में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करा रहे थे कि भाई ये वो है, इसका ग्रेजुएशन में पहला नंबर आया, इसने डबल ग्रेजुएशन किया, इसने मास्टर डिग्री किया, इसने पीएचडी किया, इसने एमफिल किया। तो मैं यार बड़ा टेंशन में आ गया कि ये क्या हो गया। मतलब कि इतने सारे लोग पढ़े लिखे, मुझे लग रहा कि मैं अकेला पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे लग रहा कि मैं अकेला मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन दोस्त मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं
किसी ने डबल ग्रेजुएशन किया है, किसी ने मास्टर डिग्री किया है, कोई ये कर रहा कोई वो कर रहा है। तो दोस्त मैं बड़ा टेंशन में, मैंने कहा यार लोग बचपन से मैंने सुना है कि 2 साल दे दो जिंदगी सेट है, 2 साल दे दो जिंदगी सेट है। अगर जिंदगी सेट है तो चलो कम से कम पूछ के देखते हैं। और दोस्त मैंने पता करना चालू किया कि जो हमारे सीनियर थे जिनका ग्रेजुएशन अच्छे से हो चुका था, मास्टर डिग्री थी, बीएड कर लिया था, मैंने कहा भैया आगे जाके कैसा है? बोले देख अभी तो मैं ग्रेजुएशन किया है, मास्टर डिग्री लिया है, बीएड किया है, जैसे गवर्नमेंट जॉब लगेगी जिंदगी सेट है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्त उस बंदे को मैंने पूछा जिसकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी थी, बोले अभी तो देखो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा हूँ, फिक्स सैलरी है, लेकिन जैसे सैलरी फुल हो जाएगी, अब 5 साल के बाद शादी वादी हो जाएगी, फिर जिंदगी सेट है। तो दोस्त मैंने एक ऐसे पर्सन से पूछा जिसकी सैलरी भी फुल हो चुकी है, शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी है। जब मैंने उसको पूछा कि भाई साहब क्या है, मतलब कि आगे जाके इसमें करियर है क्या है, तो उस बंदे ने बोला कि देख शादी हो चुका है, गवर्नमेंट जॉब है, अभी भी फुल सैलरी हुआ है, मजा आ रहा है, लेकिन क्या है कि बच्चा भी 10वीं में पढ़ाई कर रहा है जिसका नाम ज्योति है, और दीपक मेरा 10वीं क्लास में है। जैसे इन लोगों को बड़े ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, जिंदगी सेट है। यार मैं बचपन से सुन रहा था 2 साल दे दो जिंदगी सेट है, 2 साल दे दो जिंदगी सेट है। 2 साल के बाद जब देख रहे हैं तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि जिंदगी सेट है तो कैसे है। तो दोस्त मैं बहुत ही कंफ्यूज था कि यार करे तो क्या करे, क्योंकि दोस्त मुझे जाना था दिल्ली और मैंने ट्रैक पकड़ा हुआ था बॉम्बे वाला, मतलब कि वहां पर कभी दिल्ली आने वाली नहीं है। तो दोस्त मैं बड़ा टेंशन में था कि आगे जाके क्या करेंगे। तो फिर मैं कंफ्यूज था कि अभी ग्रेजुएशन पूरा होने को है, आगे जाके पढ़ाई करेंगे, और मास्टर डिग्री बीएड ये जो लंबा पढ़ाई है मेरे घर वाले नहीं करा सकते, क्योंकि बड़ी मुश्किल से सब दोस्त रिश्तेदारों के कहने पे मेरे माँ बाप ने मुझे ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए अहमदाबाद सिटी में भेजा। तो घर से प्रेशर था भाई अभी हम तुम्हारा भी इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, अभी कुछ करो। और दोस्त मैं इतना होशियार बच्चा था कि इसको ये भी अकल नहीं थी कि पार्ट टाइम जॉब जैसा कुछ होता है। बस हॉस्टल से कॉलेज और कॉलेज से हॉस्टल, यही मेरा जीवन था। तो उसी दरमियान गर्मी के टाइम में, वेकेशन के टाइम में भी हमारी हॉस्टल चालू रहती थी कि जहां पर हॉस्टल वाले खर्चे नहीं करते थे, हम लोग खर्चा करके मतलब कि थोड़ा बहुत करके चला लेते थे। तो हमारी हॉस्टल में हम लोग एग्जाम की तैयारियां करते थे। तो मैंने देखा कि हमारी हॉस्टल में डेली रात को 9 बजे 10 बजे कुछ लोग गाड़ी लेके आते हैं, बाइक लेकर आते हैं, बातें करते हैं और चले जाते हैं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। तो एक दिन में बाहर निकल के देखा, मैंने कहा चलो देखे तो सही है क्या चल रहा है। तो दोस्त वहां जाकर मैंने देखा तो वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि दोस्त 2 साल 3 साल अच्छे से मेहनत करो, 2 साल 5 साल अच्छे से मेहनत करो, गाड़ी होगी, घर होगी, अच्छी इनकम होगी, जिंदगी सेट है। और दोस्त जैसे ही उस इंसान ने ये बोला कि जिंदगी सेट है, मेरा दिमाग खिसक गया कि यार बचपन से सुन रहा हूं 2 साल दे दो जिंदगी सेट है, 2 साल दे दो जिंदगी सेट है। और जब उस इंसान ने, टाई वाले सूट वाले ने बोला कि 2 साल 3 साल 5 साल में जिंदगी सेट है, तो दोस्त मेरा दिमाग गया। मैंने कहा आज तो इसको बेइज्जत करके भेजूंगा, आज इस बंदे को बड़ा बेइज्जत करूंगा, क्योंकि मुझे उस बंदे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो क्या कर रहा है वो भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे खुन्नस थी पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि बचपन से पढ़ाई के चक्कर में मैंने क्रिकेट छोड़ा, बहुत कुछ था, खेल कूदने की जो उम्र थी वो भी मैंने छोड़ दी, सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान। तो जब वहां पर जाके मैंने देखा तो वो बातें कर रहे थे भैया कुछ पैसे 10,000 रुपया लगाओ, आपको कंप्यूटर की पढ़ाई की 21वीं सदी की पढ़ाई मिलेगी, डिजिटल लर्निंग होगी। मैंने कहा सर ये सब फालतू की बात है, छोड़ो, कोई आगे नहीं बढ़ता, कोई जिंदगी सेट नहीं होती, फालतू के लोगों की जिंदगी बर्बाद करना बंद करो, अरे बकवास ना करो। एक्चुअली मेरा मकसद था उस बंदे को, मेरा जो मकसद था, मेरा जो टारगेट था वो ये था कि मैं उस बंदे को बेइज्जत करूं और वहां से भेज दूं कि भाई तू निकल यहाँ से, तेरा कुछ नहीं होना है। तो दोस्त मुझे उसने पूछा कि भाई साहब आप क्या करते हो? मैंने कहा भाई मेरा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया हुआ है, कॉलेज में मैं फर्स्ट हूँ, और मैं मतलब सब अपनी अपनी डिंगे हाँकते, तो मैं भी अपने बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। मैं उसने बोला कि भाई मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ से काम करके 2 साल 5 साल में आपकी जिंदगी सेट हो सकती है। मेरे सेट हो सकती है तो क्या था दोस्त, मेरा को भी अंदर से जानना था कि यार सही में क्या लोग आगे बढ़ सकते हैं, 2 साल 5 साल में करियर बन सकता है, क्योंकि मैं जिस फील्ड में था और जिस बैकग्राउंड से मैं आता था वहां पर तो दूर दूर सफलता दिखती नहीं थी। तो मैं बड़ा कंफ्यूज था दोस्त।
और मैंने देखा दोस्तों वहां पर उस बंदे ने मुझे बताया कि जो हमारा जो सिस्टम है, इंडिया में 4 प्रॉब्लम है, इंडिया में 4 मेजर प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इंडिया का वो है दोस्त बेरोजगारी, इलिटरेसी, अनपढ़ता, कि सरकार सबको पढ़ाई नहीं करवा पाती। मुझे बोलता आप मानते हो ये प्रॉब्लम है? मैंने कहा सही बात है, सरकार कहां से सबको पढ़ाई करवा पाएगी। मुझे बोला कि दूसरा प्रॉब्लम है बेरोजगारी, तो मैं मन में बोला साला दूसरा मैं ही खुद बेरोजगार हूं, मेरे पास ही कोई काम नहीं है। बोले दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेरोजगारी, सरकार सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती। तीसरा प्रॉब्लम है महंगाई, और चौथा प्रॉब्लम है आबादी। बोले इंडिया में डेली के 86,000 बच्चे पैदा होते हैं। मैंने कहा सही बात है सर, इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं। बोले ये जो 4 प्रॉब्लम है, इस 4 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एज ए ड्यू सॉफ्ट हम इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। मैंने कहा कैसे? दोस्त मैंने प्रेजेंटेशन कुछ नहीं देखा, मैंने इन 4 प्रॉब्लम के ऊपर फोकस किया कि कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि दोस्त मैं अकेला बेरोजगार नहीं था, मेरे जैसे बहुत थे जो बेचारे रात देख के बैठे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, कुछ हो जाएगा। और दोस्त उस बंदे ने मुझे बताया कि ड्यू सॉफ्ट सिस्टम यहाँ पर एजुकेशन देने का काम करते हैं, लोगों को स्किल सिखाने का काम करते हैं। तो हम ये एजुकेशन तो देते ही देते हैं, लेकिन एक इंसान को, एक पर्सन को पर्सनालिटी बनाने का काम करते हैं। हम उसको सपने क्या है, जिंदगी क्या है, 2 साल 5 साल में आप कैसे जिंदगी बदल सकते हैं, आपको कितना पैसा चाहिए होगा, वो पैसा कैसे आएगा, वो टोटली प्रैक्टिकली प्लानिंग ड्यू सॉफ्ट में दिया जाता है। और यहाँ पे बढ़िया तरीके से आपको गाइड किया जाता है। जो लोग सफल है, जो लोग ऑलरेडी सफल हो चुके हैं, वो आपको सिखाने का काम करते हैं। और दोस्त मुझे बहुत अच्छा लगा, सही बात यार, अच्छा है। दूसरा उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो बताया जाता है कि 2 लोगों को ज्वाइन करना है, 2 लोगों को आप ज्वाइन करा के अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। ये लोगों को ज्वाइन नहीं करना, 2 लोगों को डुप्लीकेट करना है, उनको शिक्षित करना है, उनको स्किल्ड करना है, उनको स्किल सिखानी, उसको पढ़ाई का रास्ता देना, उनको कमाई का रास्ता देना है। और जब वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, जब वो लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो आगे बढ़ने ही वाला है। मैंने कहा ठीक है सर। तीसरा बोले महंगाई। बोले इंडिया में अगर देखा जाए तो हर 20 साल में महंगाई में एक 0 ऐड होता है। 1945 में घर चलाने के लिए 10 रुपए की जरूरत पड़ती थी, 1965 में घर चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ती थी, 1985 में 1985 में घर चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ती थी, और 2005 में एक घर चलाने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत पड़ती थी, और 2025 में कम से कम एक घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा सही बात है, आजकल ही 25-30 हजार रुपए में नहीं चला, तो 2025 में तो इतना होगा ही होगा। तो दोस्त ड्यू सॉफ्ट यहाँ पर एक इंसान को 2000 से लेके महीने का 6 लाख रुपया तक कमाने का चांस देती है, और साल का 1 करोड़ रुपया तक कमाने का आपको मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। और सबसे बड़ी चीज है, इंडिया में जो सारी प्रॉब्लम की जो जड़ है वो है आबादी, पॉपुलेशन। डेली के 86,000 बच्चे पैदा होते हैं, उनको अच्छी पढ़ाई चाहिए, उनको अच्छी कमाई चाहिए, उनको अच्छी हेल्थ चाहिए। तो ड्यू सॉफ्ट सिस्टम उनको अच्छे से पढ़ाई करवाने का काम करते हैं, उनको अच्छे से सिस्टम सिखाने का काम करते हैं, उनको अपने पैरों पे खड़े होने का सिखाते हैं। यहाँ पे पढ़ाई तो मिलती है, लेकिन साथ में कमाई भी मिलती है। तो उसमें बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि मेरे दिल से, जब मैं बचपन से मेरी इच्छा थी मैं साइंस लूं, कॉमर्स लूं, लेकिन घर की इतनी कंडीशन नहीं होने की वजह से मुझे आर्ट्स में एडमिशन लेना पड़ा। एक ऑनर बच्चा होने के बावजूद भी मेरी पढ़ाई लोअर कक्षा में हुई। लेकिन ड्यू सॉफ्ट का जब एजुकेशन देखा, ड्यू सॉफ्ट का जब प्रेजेंटेशन देखा, तो मुझे इंग्लिश सीखने का इच्छा थी, कंप्यूटर सीखने की इच्छा थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा दोस्त। और मैंने यही चीज सोच के ऑन दी स्पॉट, ना ही मेरा किसी ने कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं तो खुद बेइज्जत करने के लिए गया था। मैंने खुद सामने से बोला कि सर इसमें जो पैसे लगते हैं फिलहाल मेरे पास नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे मैं आपको दे रहा हूं, मेरा फॉर्म फिलअप करो, 2 दिन के अंदर मैं आपको एडजस्टमेंट करके पेमेंट देता हूं दोस्त। और दोस्त मैंने उनको रात को 11:30 बजे बिना प्रेजेंटेशन देके बस 4 चीजों को समझ के, मैंने कंसेप्ट मुझे अच्छा लगा, 4 चीजें सोच के भी हम लोगों को सॉल्यूशन देने का काम करते हैं, लोगों को जिंदगी बदलने का काम करते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि यार कम से कम मेरा खर्चा तो निकल जाए, मुझे घर से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सोच के साथ दोस्त आपके इस दोस्त ने अपना काम स्टार्ट किया। घर से जब पैसों की बात हुई तो फैमिली वालों ने बोला कि अभी तेरी हॉस्टल की फीस भरी है, क्योंकि अभी बस मतलब नेक्स्ट चालू होने वाला था हॉस्टल का, तो भाई अभी तेरी फीस भरी है। तो दोस्त घर वाले अभी दूसरी बार पैसे नहीं दे सकते थे, तो मेरे पास एक चैलेंज आई पैसों की सबसे बड़ी, कि यार पैसे कहाँ से निकालेंगे। तो दोस्त मैंने सेटिंग किया, एडजस्टमेंट किया, जो सभी लोग करते हैं। मैंने किसी दोस्त से 500 लिया, किसी दोस्त से 1000 रुपया लिया,
किसी से 2000 रुपया लिया। मैं अपने फैमिली के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं अपने माँ बाप की इज्जत करता था, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी फैमिली के पैसों से पढ़ाई करना नहीं चाहता था। मुझे एक ऐसा मौका मिल चुका था जहां पर काम करके मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और दोस्त जब मुझे मौका मिला तो मैंने ना आओ देखा ना ताव देखा। जब पापा ने बोला कि 1 महीने के बाद तुम्हें दे देंगे, तो दोस्त मैंने सेटिंग किया, एडजस्टमेंट किया, और ये सेटिंग करके मैंने काम स्टार्ट किया। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई सिस्टम नहीं, बस दिमाग में इतना पता था कि जो पैसे मैंने बस इसमें लोगों को ज्वाइन कराना है, एजुकेशन की बात करनी है। और दोस्त मैंने क्या करा कि मैंने जो पैसे लगे थे स्टार्टिंग में, पैसे निकालने के लिए मैंने लोगों को ज्वाइन कराना स्टार्ट किया। भाई जबरदस्त काम है, तू आगे बढ़ सकता है, तेरी जिंदगी बदल सकती है। पढ़ाई के बाद तू तू नौकरी नहीं करेगा तभी तेरे को मिल जाएगा। ऐसा कर करके दोस्त मैंने अपने दोस्तों को ज्वाइन करा। और दोस्त कुछ ना कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं, और मेरा ऐसे काम तो स्टार्ट हो गया। और पहले ही महीने में 11,500 रुपया मैंने इस सिस्टम से कमाया। और जिन जिन दोस्तों से मैंने पैसे लिए थे, परिवार को पता ना चले उससे पहले मैंने दोस्त उन लोगों को मैंने पैसे वापस कर दिए। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है दोस्त, जब मैंने काम स्टार्ट किया तो जो लोग पहले 2-3 दोस्तों को बताया, बोले यार तू कम से ये फालतू के काम में कौन सा पड़ चुका है, कम से कम मुझे तो बताया होता। अगर मुझे लगा यार मुझे बताया होता, इसको भी करना होगा। मैंने कहा तुझे करना था? बोले करना नहीं, मैं तुझे भी रोकता कि फालतू का काम नहीं करने का। मैंने कहा ले, बोले देख तेरा अगर एक चेक बना ना तो मैं ये टकला करा दूंगा। मैंने कहा यार देख चेक मेरा बनेगा, टकला तू क्यों करवाएगा। तो लोग ऐसे ऐसे फालतू के मुझे चैलेंज देते गए, और मेरे दोस्त फिर काम करते थे, कभी पढ़ाई में ध्यान देते थे, कभी, क्योंकि दोस्त मैं जहां से बिलोंग करता हूँ वहां पे ज्यादातर पढ़ाई कि गवर्नमेंट जॉब है तभी आप कुछ कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं कर रहे हो। ये क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को प्रायोरिटी दी जाती है, तो मैं भी गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागता था। कभी पुलिस की तैयारी कर ली, कभी पटवारी की तैयारी कर ली, तो कोई ना कोई एग्जाम दिए करते थे। ऐसे कर करके मैं अपने जिंदगी के 3-4 साल कैसे बिगाड़े। लेकिन तब जब करियर चूज करने की बात आई, घर से प्रेशर आना स्टार्ट हुआ, तो मुझे किसी ने बताया कि ड्यूसॉफ्ट की मीटिंग हो रही है, और मैंने मीटिंग में जाना स्टार्ट किया। जब मैंने मीटिंग में जाना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि यार मीटिंग में छोटी छोटी लड़कियां 22-22 साल की लड़कियां 50,000 कमा रही है, 60,000 रुपया कमा रही है, खुद का बाइक लेके आई है, कोई खुद का 4 व्हीलर लेके आई है। और एक लड़की ने तो यहां तक बोला कि 22 साल की हूं और मैं माँ बाप के लिए टेंशन नहीं हूं, लेकिन मैं माँ बाप के लिए टेंशन कि 10 लड़कों के बराबर हूं। तो मैं सोचता रहा कि यार एक लड़की है, लड़की होकर अगर महीने का लाख रुपया कमा रही है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। दोस्त एक लड़की होकर पढ़ाई करते करते, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते करते वो अच्छी इनकम ले रही थी, तो दोस्त मैंने इस काम को सीरियसली सीखना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो दोस्त मैंने अपनी वेबसाइट को देखना स्टार्ट किया गया, फिर मैंने रेगुलर साइबर कैफे में जाना स्टार्ट किया, वेबसाइट को देखना स्टार्ट किया, इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश है, कंप्यूटर वगैरह देखना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे इंग्लिश तो ऑलरेडी सीखना ही था। तो कुछ भी करके दोस्त मेरा एक था, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं होता था, लेकिन फिर भी मैं डायरी में पासवर्ड और यूजर नेम लिखा होता था, और साइबर कैफे में चलाकर डेली का कम से कम 20 रुपया में खर्च करता था। साइबर कैफे में जाकर वेबसाइट देखता था, किसी का फोटो आया, किसी ने 1.5 लाख कमाया, किसी ने लेवल चेंज किया, ये सारी चीजें मैं देखता रहता था दोस्त। ऐसे कर करके सबसे पहले दोस्त मैं इस सिस्टम से काम करके अपना मोबाइल चेंज किया, स्मार्टफोन लिया, अपना ड्रेस कोड चेंज किया, अपनी सोच को बदला दोस्त। पहले मैं बहुत ही छोटा सोचता था, कभी मैं पॉजिटिव नहीं सोचता था, कभी मैं आगे बढ़ने के बारे में, क्योंकि दोस्त एक गांव में आपको पता है कि ज्यादा से क्या कहते हैं ना, ज्यादा कोई बड़ी सोच नहीं होती कि भाई 15-20 हजार हो जाए ठीक है। तो मेरी भी एक ऐसी सोच होती थी, लेकिन ड्यूसॉफ्ट में आने के बाद ड्रीम्स क्या है, फैमिली क्या है, माँ बाप क्या है, उसकी किस प्रकार से इज्जत करते हैं, व्यवहारिक जो ज्ञान है मुझे सेमिनार के जरिए, मीटिंग्स के जरिए, सीनियर्स के जरिए मिलना स्टार्ट हुआ। और दोस्त ऐसे करते करते मैंने अपना बाइक अचीवमेंट किया, बाइक लिया, बाइक लेने के बाद मेरा काम और स्पीड से बजने लगा, क्योंकि मैं कहीं पर भी जाना होता तो कई बार मेरे को बस नहीं मिलती थी, या तो बस चली जाती थी तो मेरा टाइम खराब होता था। तो मैंने दोस्त बाइक लिया, बाइक लेने के बाद मैंने दौड़ना स्टार्ट किया, मेहनत करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे दोस्त उसके बाद मेरा ड्रीम था मेरे पास लैपटॉप हो, तो मैंने डेल का लैपटॉप लिया 35,000 का कैश पेमेंट देके, और फिर लैपटॉप और बाइक लेके मैंने लोगों के साथ प्रेजेंटेशन करना, होम मीटिंग करना, सेमिनार, ये सब करना स्टार्ट किया। और दोस्त 2015 में मेरा फर्स्ट टाइम रॉयल्टी कंप्लीट हुआ।
1250 की मेरी टीम कंप्लीट हुई और मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ। मेरा नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर मेरा फोटो आया। उसी दरमियान मेरी 1.5 लाख रुपए की कैप लगी। अपने जो 1.5 लाख रुपए की कंपनी की जो लास्ट लिमिट होती है उसको भी टच करने का मुझे मौका मिला था, क्योंकि मेरा एक टारगेट था कि जब मैं मार्केट में जाता था ना अहमदाबाद में, तो लोग जब हम लोगों को बात करते थे कि यहाँ पे आप 2000 से लेके हफ्ते का 1.5 लाख तक कमा सकते हो और महीने का 6 लाख कमा सकते हो और 1250 की टीम कंप्लीट करके आप रॉयल्टी होल्डर बन सकते हो, तो लोग मुझे पूछते थे कभी देखा है कोई 1.5 लाख रुपया? मैंने कहा दोस्त कोई देखा कि नहीं देखा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर अहमदाबाद में किसी का 1.5 लाख पे नाम आएगा ना तो आपके इस दोस्त का नाम आएगा, देख लेना। तो दोस्त मैं लोगों को चैलेंज लेके आता था। मैंने बोला कि भाई 1250 की टीम कंप्लीट करके आप रॉयल्टी होल्डर बन सकते हो, 1250 की टीम कंप्लीट करके आप ब्लैक हेयर रिटायरमेंट ले सकते हो। मैंने कहा भाई साहब, वो बंदे बोलते भाई साहब कभी रिटायरमेंट देखा? 60 साल में होता है। मैंने कहा मुझे किसी का नहीं मालूम है, लेकिन ये 1250 की टीम मैं करके दिखाऊंगा अहमदाबाद में। और दोस्त आपके इस दोस्त को वो भी एक चांस मिला और बढ़िया तरीके से मेरा बिजनेस चल रहा था, बढ़िया तरीके से मेरा सेटअप चल रहा था। और दोस्त एक मेरी लाइफ में एक हादसा हो गया, एक फैमिली प्रॉब्लम के चलते फैमिली में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि जिसकी वजह से मुझे इस बिजनेस को छोड़ना पड़ गया इन द सेंस कि मैं मार्केट में नहीं जा सकता, टीम को सपोर्ट नहीं कर सकता, टीम को मदद नहीं कर सकता। तो जो मेरी टीम थी स्पेशली अहमदाबाद और अहमदाबाद के आजू बाजू में, वो सारी की सारी टीम मेरी, क्योंकि मैं 6 महीना बिजनेस से आउट रहा और जब 6 महीने के बाद जब फैमिली प्रॉब्लम के चलते मैं जब बाहर आया 6 महीने के बाद, क्योंकि कई बार तो ऐसा था 1-2 महीना 3 महीने तक तो मेरा मोबाइल भी बंद था, मेरा नंबर भी बंद हो चुका था। तो 6 महीने तक जो मेरा बिजनेस है टोटली डाउन हो चुका था। मेरे साथ मतलब कि गिने चुने 15-16 लोग थे। तो बड़ी मतलब फैमिली वाले खिलाफ हो गए कि भाई तू अभी कोई काम वाम नहीं कर रहा, तू घर पे रहे, ये सब छोड़ दे, तू गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर। लेकिन दोस्त वो कहते हैं ना कि एक बार जो सपने देख लिए थे, एक बार लोगों को जो चैलेंज दे चुके थे, एक बार जो जिंदगी में कुछ करने की जो ठान ली थी, एक बार जो जिंदगी में कुछ करने की ठान ली थी, तो उसकी वजह से काम वो दिमाग में जो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा उस टाइम पे जो एटीट्यूड था वो ये हो चुका था कि भाई वो कहते हैं ना, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर आसान किया और मुश्किल किया, ठान लिया तो बस ठान लिया। एक सोच थी कि यार कुछ भी हो जाए, अपनी जो गई हुई इज्जत को वापस लाना, फिर से मेहनत करना है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, मैं अभी फिलहाल नहीं बता सकता क्योंकि ज्यादा टाइम चला जाएगा, लेकिन कभी मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्त, कभी जब मौका मिलेगा मुझे, जब मेरा 1 करोड़ का जो टारगेट है जो सब कंप्लीट होगा, मैं जरूर आपको बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन जब करने के बारे में ठाना तो एक कसम खाई कि यार कुछ भी हो जाए। अब शादी की बात आएगी, कुछ भी बात आएगी, जब तक मेरे पास 4 व्हीलर नहीं आएगी ना तब तक मैं शादी के बारे में सोचूंगा भी नहीं और लड़की देखूंगा भी नहीं। घर में 10 लाख रुपए का कर्जा हो गया था, तो फैमिली वाले भी बड़े गुस्से में थे। तो मैंने फैमिली वालों को बोला भाई मुझे कुछ लोगों से पैसे लेने हैं, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। बोले ठीक है। और दोस्त मुझे पैसे किसी से नहीं लेने देते थे, मुझे सिर्फ काम चालू करना था। मैंने एक दोस्त से 10,000 रुपया लेकर अपना काम, दोस्त 10,000 रुपया लेके वर्किंग करना स्टार्ट किया, मेहनत करना स्टार्ट किया, उनसे मिलना स्टार्ट हुआ। और दोस्त जब लोगों से मिलना स्टार्ट हुआ तो जो मेरे पास 15-16 लोग बचे थे जिनके भरोसे में काम कर सकता था, तो उनको मैं बोला था चलो यार जिंदगी बदलते आगे बढ़ते। तो लोग मुझे क्या बोलते पता, सर आपके साथ बड़ा बुरा हुआ सर, सॉरी मुझे पता नहीं था। मैंने कहा भाई आगे बढ़ना है, जिंदगी बदलना है, सपने पूरे करने। बोला सर मुझे नहीं पता था आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया सर, सॉरी। मतलब कि मैं लोगों को जिंदगी बदलने के बारे में बोल रहा हूँ, लोग मेरे पे दया खा रहे हैं। और दोस्त मैंने अपलाइन से संपर्क करना स्टार्ट किया, मेहनत करना, इवन अपलाइन को भी ऐसे लगने लगा था कभी ये गया, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो कहीं सेमिनार होता था तो सीनियर्स भी हमारा नाम नहीं लेते थे, भाई उनको लगता कि अब ये छूट देगा। लेकिन दोस्त सपने मेरे थे, जिंदगी मेरी थी, प्लानिंग मेरी थी और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता। और ड्यूसॉफ्ट मेरा पहला प्यार था जिसकी वजह से मुझे सपने क्या हो पता चला, जिंदगी क्या है पता चला, माँ बाप की कैसे इज्जत, माँ बाप को कैसे फ्री कर सकते हैं मुझे ड्यूसॉफ्ट से पता चला। तो मैं किसी भी सूरत में किसी भी हाल में इस बिजनेस को छुड़ाना नहीं चाहता था। और दोस्त जब मैंने अहमदाबाद गया तो मेरे जो डाउनलाइन थे बोले सर आप चिंता ना करो, आप बाइक ना हो तो मेरी बाइक लेके जाना, मेरे घर पे रहना और हम मिलके काम करेंगे। फिर जब सूरत में चले गए, अहमदाबाद के बाद जब सूरत गए तो सूरत में भी
जिन्होंने आज होस्टिंग किया, मिस्टर दीपक मायावंशी सर, उन्होंने नया नया बाइक अचीवमेंट किया था। बोले सर आप मेरी बाइक लेके जाओ और अपने एक जगह पे एक दोस्त है वहां पे, अगर आपको मेरे घर पे रहने का प्रॉब्लम है तो हम वहां पर रहेंगे, लेकिन हम काम करेंगे, आप चिंता ना करो, मिलके काम करेंगे। तो दोस्त, कुछ दोस्तों ने मेरे पे विश्वास किया, मेरे को सपोर्ट किया कि सर मिलके करते हैं। और दोस्त, उसी दरमियान रतलाम में ट्रेनिंग वर्कशॉप था, रतलाम में RTW करके वर्कशॉप होता था। तो मैंने लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया, लोगों से मिलना स्टार्ट किया, भाई चलो मिलके काम करते हैं। तो कुछ लोग बोले सर पैसे नहीं, मैंने कहा चलो तुम्हारे पास के पैसे मैं दे देता हूँ। ऐसा कर करके दोस्त 10,000 में से 8,000 रुपए के पास के कम से कम 8,000 में मतलब कम से कम 15 कुछ लोगों के पासेस मैंने दिया, उनको लेके गया। सेमिनार के बाद मेरा टारगेट था कि जब तक मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये ड्यू सबसे नहीं आएगा तब तक मैं घर पे नहीं जाएगा। और दोस्त पहले ही महीने में 60,000 रुपए की पेमेंट बनी ड्यू सब से। प्रॉब्लम के बाद 24 अक्टूबर सन 2017 को मैंने फिर से वर्किंग स्टार्ट किया और उसके अक्टूबर और नवंबर तक मेरे पास 60,000 रुपया आया। और दोस्त, जब आपकी इरादा मजबूत होता है, जब आपका सपना मजबूत होता है ना, तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं से आपकी मदद कर ही देता था। हमारा वीकली साइकिल होता है, हमारा वीकली पेमेंट होता है। तो 3 हफ्ते का मेरे पास 40,000 तो आ चुका था, लेकिन 10,000 की कमी थी कि मुझे घर पे जाना था। और मेरे पापा चिल्ला रहे थे कि भाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तेरी वजह से 10 लाख का खर्चा होगा, ये हो गया, और तू घर पे नहीं है, ये नहीं आ रहा है, फ्रांस के बाद घर पे नहीं होता, बहुत सारी बातें हो गई। लेकिन बस मन था कि यार कुछ भी हो जाए, जब तक मेरे पास पैसे नहीं आएंगे मैं घर पे नहीं जाऊंगा। और दोस्त, जब आप दिल से कहते हैं ना, जब आपके सपने सच्चे होते हैं तो पूरी कायनात आपके सपने को पूरा करने में मदद करती है। और दोस्त, मैंने जैसे ही प्रॉब्लम से बाहर निकला तो मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, तो ड्यू सब का जो TDS का पैसा था वो ट्रांसफर हुआ, और TDS का पैसा ट्रांसफर हुआ तो वो जो पेमेंट था और बाकी के मिले 50,000 रुपया दे के मैंने घर पे दिया। मैंने कहा ये लो। घर वाले कुछ नहीं बोले, उनको भी अच्छा लगा कि यार काफी टाइम से काम नहीं किया, फिर पहले महीने में 50,000 रुपया लाया, बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्त, तब जैसे ही घर पे गया बोला उधर लड़की देखने के लिए जाता है, उधर सगाई देखने के लिए जाना है। और दोस्त, मेरी कसम थी यार जब तक मेरी गाड़ी नहीं आएगी मैं लड़कियां नहीं देखूंगा। कई बार सगाई टूटी, अभी मेरा टारगेट था कि परिवार को भी दुखी नहीं कर, तो मैं लड़कियां देखने चला जाता था, लेकिन लड़की कितनी भी सुंदर हो फिर मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगी, ऐसा करके मैं वापस आ जाता। और आप नहीं मानोगे दोस्त, कभी अहमदाबाद कभी सूरत, क्योंकि पहले मेरा काम सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद में चलता था, मैं सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद में सीमित रहकर काम करता था। लेकिन अहमदाबाद से मैं बाहर निकला, कभी अहमदाबाद, बड़ौदा, भरूच, अंकलेश्वर, वापी, वलसाड़, सूरत, हजीरा, इतनी सारी जगह पे दोस्त वर्किंग करना स्टार्ट किया, मेहनत करना स्टार्ट किया। और 6/8/2018 को, क्योंकि मेरा जो ड्रीम था मुझे गाड़ी लेना है, और गाड़ी का नाम था बलेनो डीजल टॉप मॉडल, जो कि 10 लाख रुपए की आती है। और दोस्त, मैं हफ्ते में 2 दिन 3 दिन बलेनो के जो शोरूम होता था नेक्सा, तो मैं शोरूम में चला जाता था। शोरूम के जो सेल्स गर्ल होते हैं, सेल्समैन होते थे, उनको लगता है कि फालतू में क्यों टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं हर 2 दिन 3 दिन में। लेकिन जब मैं दोस्त गाड़ी देखता था ना तो मेरा एक्साइटमेंट बढ़ जाता था, मेरा जो पारा था वो हाई हो जाता था, और उसकी वजह से मेरा जो काम करने की जो मेरी एक्साइटमेंट थी वो मेरी बढ़ जाती थी दोस्त। और जब भी थोड़ा मन मायूस होता था, कुछ भी होता था ना, तो लोगों के ताने याद करता था। लोग बोलते थे तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तो मन था यार कुछ भी हो जाए, गाड़ी लेना ही लेना है। तो दोस्त, कभी बाइक में, कभी बस से, कभी रिक्शा से, कभी ट्रेन से, मैंने कुछ नहीं देखा, बस इतना ही था कि ये जो प्रॉब्लम उसको खत्म करना है। और दोस्त, वो दिन भी आया 6/8/2000। आज मेरी गाड़ी को 4 साल और ऊपर के 10-20 दिन हुए हैं, क्योंकि 6/8 ये 8वें महीने की लास्ट डेट है। और दोस्त, जब गाड़ी की डिलीवरी का टाइमिंग आया, लोन वोन सब हो चुका, पेमेंट सब दे चुका, जब गाड़ी की डिलीवरी की बात आई तो दोस्त मैं बाथरूम में, वॉशरूम में, जो नेक्सा शोरूम होता है उसके वॉशरूम में मैं ये रुमाल से अपने आप को पोंछ रहा हूं, क्योंकि मेरे जो आंसू थे वो बंद नहीं हो रहे थे। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया, वर्किंग मैंने स्टार्ट किया, तो मेरे पास बाइक नहीं होती थी, मेरे पास बस में जाने के पैसे नहीं होते थे। कई बार अहमदाबाद में बस वालों ने मुझे उतार दिया कि भाई चल टिकट नहीं निकल, लड़कियां होती थी बेइज्जत करते थे। लेकिन एक मन था यार करना है, बस माँ बाप से पैसा नहीं लेना है, आगे बढ़ना है, और पूरी जिंदगी किसी के ऊपर बोझ बन के नहीं रहा, अपनी जिंदगी बदलनी है। तो वो जब दिन आया डिलीवरी का,
तो मेरे से मैं बाहर नहीं निकल रहा हूँ, गाड़ी बाहर खड़ी है, डिलीवरी है, 50-60 लोग अपनी जो टीम के जो 50-60 लोग वो भी बाहर है, मिठाई बट रही है, सब कुछ है, सब हार फूल सब लेके खड़े हैं, लेकिन मैं बाथरूम में हूँ, बार बार अपने आंखों पे पानी डाल रहा हूँ कि यार लोगों को पता ना चल रहा कि मैं रो रहा हूँ। और मैं लोग ठपठपा रहा है, बोला सर क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, मैंने कहा नहीं मैं आता हूँ। ऐसे करके दोस्त कम से कम 30-40 मिनट हो गए मुझे बाहर आते आते, और जो मुहूर्त था उसमें 5 मिनट बचे थे डिलीवरी के, तब तक मैं रोता ही रहा, क्योंकि दोस्त जब स्टार्टिंग किया तो पता नहीं था कि इसमें गाड़ी भी आएगी। मैंने तो इसलिए स्टार्ट किया था कि मुझे घर से पेमेंट ना लेना पड़े, लेकिन दोस्त मेरी 10 लाख रुपए की गाड़ी बलेनो ड्यू डीजल 1.3 अल्फा टॉप मॉडल ड्यू सॉफ्ट की बदौलत आई, जबकि मेरे पूरे खानदान में किसी के पास 4 व्हीलर नहीं है। खानदान छोड़ो, गांव में अगर किसी के पास 100 एकड़ भी जमीन है लेकिन कभी गाड़ी लेके नहीं घूमता। और दोस्त मैं बताना चाहूंगा, वो गाड़ी मेरी डिलीवरी हुई, और जब गाड़ी लेके जब हम शाम के टाइम पे जब घर पे पहुंचे, आप नहीं मारोगे, जब डीजल टैंक फुल करवाने के लिए गए, कहीं पर भी हर एक बंदा ऐसे, क्या बात है सर, सुपर गाड़ी। तो सर हम जो मतलब मन में जब गाड़ी लोगों के सामने जब गाड़ी निकलती थी, क्योंकि टोटली मैंने टॉप मॉडल गाड़ी लिया था, गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम सब कुछ टॉप मॉडल, तो कुछ ज्यादा पता नहीं चलता, बस इतना पता चलता लाइफ में जो चाहिए बेस्ट चाहिए, उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े करेंगे। और दोस्त वहीं से फिर से जर्नी स्टार्ट कर, फिर से मेहनत करना स्टार्ट किया। और जब एक्चुअली मैंने एक कसम और भी खाई थी कि जब तक मेरी गाड़ी नहीं आएगी तब तक मैं बाल नहीं कटवाऊंगा और ना ही मैं सेविंग कराऊंगा। तो आपने मेरा फोटो देखा होगा, उसमें लंबे लंबे बाल है। किसी ने जब मीटिंग देखी होगी तो बोला यार तो हमारे साथ तो धोखा हो गया, फोटो में तो लंबा लंबा बाल वाला है, ये तो कोई छोटे छोटे बाल वाला इंसान है। तो दोस्त ये उस टाइप का फोटो था जब मैंने गाड़ी ली, तो मैं उस टाइम पे लंबे लंबे मेरे बाल थे। यूट्यूब पे भी मेरा वीडियो भी है, तो गाड़ी का वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो लंबे लंबे बाल थे, लड़कियों जैसे पीछे चोटियां लिया करता था, क्योंकि कसम खाई थी जब तक गाड़ी नहीं आएगी तब तक शादी नहीं करेंगे और लड़की देखने की भी नहीं जाएंगे। और आप नहीं मानोगे, उस दरमियान मैंने करीबन 32 लड़कियों को रिजेक्ट किया कि भाई ये मुझे पसंद नहीं है। हालांकि प्रॉब्लम मेरी थी कि मुझे उस टाइम पे शादी नहीं करनी थी, और क्योंकि मैं दोस्त मुझे कुछ और नहीं थी, मैं शादी अपने दम पे करना चाहता था कि भाई लड़की मुझे देख कर आए, फैमिली वाले मुझे देखकर शादी करे। देखो माँ बाप की वजह से तो किसी की भी शादी हो जाती है, रिश्तेदार की परिवार की रेपुटेशन इतनी होती है, इज्जत इतनी होती है कि रिश्तेदार में एक दूसरे को पहचानते शादियां हो जाती है। लेकिन दोस्त मैं अपने दम पे अपने करना चाहता था, और शादी भी अरेंज मैरिज ही करना चाहता है, ऐसा लव मैरिज का कोई चक्कर नहीं था। लेकिन कसम थी कि गाड़ी लेके जाएंगे, अपनी बारात में अपनी गाड़ी होगी, भाड़े वाली नहीं होगी। और दोस्त वो दिन आए, उसके बाद 2019 में मेरा शादी हुआ, 30 मई 2020 को मेरे बच्चे का जन्म हुआ। और आज उसके बाद दोस्त जब मेरे लड़के का जन्म हुआ उसके बाद दिसंबर में 7 दिसंबर 2020 को मेरे लाइफ में फिर एक बड़ी प्रॉब्लम आई कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, और मेजर एक्सीडेंट था। उसको 18 दिन तक आईसीयू में वेंटिलेटर पे रखना पड़ा अहमदाबाद में जाइडस हॉस्पिटल में। और जब वेंटिलेटर पे रखना पड़ा तो कम से कम उसके पैर टूट गया था, हाथ टूट गया था, ये गर्दन का माथा, ऐसा करके कम से कम 6 ऑपरेशन उसके आए थे, और हमारे कम से कम 15-20 लाख रुपए चले गए। और 1 महीना 2 महीने के बाद फिर ऑपरेशन है, 2 महीने के बाद फिर ऑपरेशन, ऐसा कर करके मुझे इस सिस्टम से कम 1.5 साल तक मैं टाइम देता था, लेकिन इतना नहीं देता था जितना देना चाहिए। उसी दरमियान आपने देखा वो कोरोना में। लेकिन मैं दोस्त धन्यवाद करना चाहता हूँ कि भाई कोरोना के बावजूद भी ड्यू सॉफ्ट की बदौलत मेरा बिजनेस चला, क्योंकि ये जो वेबिनार है, कोरोना में वेबिनार स्टार्ट हुआ। जब मेरे बच्चे का डिलीवरी हो रहा था उसी दिन पहले मुझे चांस मिला था कंपनी में जो 100 लोग हैं, 100 पर्सन है, उसका ऑनलाइन मीटिंग होता था। उसी दिन मुझे पक्का याद है 30 मई 2020 को मुझे पहली बार लिंक मिला था जूम मीटिंग में कनेक्ट होने का, नेशनल वेबिनार में, कंपनी की मीटिंग में। तो एक टाइम पे बच्चे की डिलीवरी हो रही है, दूसरी टाइम में हो रहा है। मैंने कहा देखो डिलीवरी जो होना होगा ऊपर वाले की मर्जी है, मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ, ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ। तो बहुत बड़ा प्रेशर था, बड़ा टेंशन था।
और पहली बार मुझे कंपनी के एमडी सर को सुनने का मौका मिला, अनुराग सर को सुनने का मौका मिला जूम पे लाइव, क्योंकि क्लोजली ऐसी कोई मीटिंग, कंपनी की डिस्कशन वाली मीटिंग अटेंड नहीं करी थी, तो मुझे बड़ा कंपनी के मिशन के बारे में जानना मौका मिला। मैं काम इतना नहीं कर पाता था क्योंकि हॉस्पिटल में रहना पड़ता, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कनेक्ट करना स्टार्ट किया और जब भी जूम मीटिंग होता था हम कनेक्ट होते थे और जूम मीटिंग के जरिए दोस्त हमने टीम को बढ़ाना स्टार्ट किया। और मैं बताना चाहता है, मौका जब भी आता है ना मुसीबत बन के आता है, मौका जब भी आता है मुसीबत बन के आता है। और जिस इंसान को मौके की परख नहीं होती है ना, उसको दरवाजे का खटखटाना भी जोर लगने लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। और दोस्त जब मैंने इस जूम में मतलब ये जो प्रॉब्लम हुआ सब मैं जा नहीं पाता था, तो दोस्त मैंने एक हथियार बनाया ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म जूम मीटिंग पे। मैंने अपनी मोबाइल को अपनी इनकम करने का जरिया बनाया बिकॉज ऑफ यूट्यूब। जहां पर मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, कहीं जा नहीं सकता, तो दोस्त मैंने कई बार घर पे, कई बार ऑफिस पे, कई बार अपनी गाड़ी में, कार में जूम मीटिंग करके अपनी टीम को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, मेहनत करना स्टार्ट किया और दोस्त मेरा काम होना स्टार्ट हुआ। और फिर से हमने मार्केट में मेहनत करना स्टार्ट किया। फिर से इस बार पूरा का पूरा जो काम था द्वारका, जहाँ पे द्वारका कृष्ण भगवान की जो नगरी है द्वारकाधीश, वहां से लेके बॉम्बे बॉर्डर तक, मतलब कि महाराष्ट्र बॉर्डर तक, इधर राजस्थान, पूरे गुजरात में अलग अलग जगह पे मुझे अपने नेटवर्क को फैलाने का चांस मिला। द्वारका, सिक्का, जामनगर, खंभालिया, राजकोट, सुरेंद्रनगर, उसके अलावा बोटाद, भावनगर, मैं क्या बताऊं, पूरे गुजरात में ऑलमोस्ट कोई ऐसा सिटी अभी बाकी नहीं कि जहां पर कोई ना कोई बंदा मेरी टीम में ज्वाइन ना हो। वापी, वलसाड़, व्यारा, सूरत, हर जगह पे दोस्त का काम करने का चांस मिला, मौका मिला। और मैं क्या बताऊं दोस्त, जब बढ़िया तरीके से फिर से रूटीन में आ गया, मेरा भाई अच्छे से ठीक हो गया और अपनी नौकरी पे लगे, फिर से रूटीन में आ गया, तो आज से 7-8 महीने पहले फिर से थोड़ी प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते भाई, एक थोड़ा सरकमस्टेंसेस हुआ कि भाई जो मेरे सीनियर थे उन्होंने बोला कि सर हम ये काम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर, क्योंकि दोस्त उसी दरमियान मैंने, एक तो मेरी ऑलरेडी फैमिली प्रॉब्लम हुई थी, फिर भाई की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा खर्चा हो गया था, 15-20 लाख रुपए खर्चा हुआ था। तो एक मूवी आई थी 7-8 महीने पहले, पुष्पा। कितने लोगों ने पुष्पा मूवी देखी? एक बार कम से कम हाथ अपना ऊपर करता तो मुझे पता चला कि मैं, आप भी मेरे जैसे ही हो। बहुत सारे लोग, वेरी गुड। तो दोस्त आपने पुष्पा मूवी का, वैसे स्टोरी अलग थी लेकिन उसका एक डायलॉग था कि मैं झुकेगा नहीं। तो जब मैंने बढ़िया तरीके से काम करना स्टार्ट किया, बढ़िया तरीके से मेहनत करना स्टार्ट किया, और 2 दिन पहले ही, 7-8 महीने जो ये घटना, उससे 2 दिन पहले मैंने कसम कह दी। मैं मेरी वाइफ को भी बोलता कि मैं झुकेगा नहीं, मतलब कभी डाउनलाइन को भी मिले बातचीत करेगा, सर झुकेंगे नहीं, बोले सर रेडी। तो मेरी अपलाइन बोलती है कि सर मैं अभी यूसअप नहीं कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। तो दोस्त सच्ची बताओ, मैंने कहा सर ठीक है, थैंक, कोई कुछ ज्यादा तो नहीं पूछा, मैंने कहा सर ठीक है, क्योंकि दोस्त मेरे पास कोई छोड़ रहा है, कोई कर रहा है, ये सारी चीजें छोड़ने के लिए ऑलरेडी मेरे पास टाइम नहीं था। और यार दुनिया चलता रहता है, कोई करता है कोई नहीं करता है, क्या है। तो मैंने कोई बुरा नहीं लगाया, उस सीनियर ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ गाइडेंस दिया। हम कहते हैं भगवान बहुत 3 चौकोनी 4 चौकोनी बहुत ज्यादा तरक्की कर आगे बढ़े, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल से अपने आप को कहा कि महेश जी अब तो बिल्कुल नहीं झुकेगा, अब जो करेंगे अपने दम पे करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। और लाइफ में पहली बार मैंने अनुराग सर को और कंपनी के एमडी सर को मैंने मैसेज करके बोला कि सर मैं अपने तरीके से अपने दम पे काम करना चाहता हूँ, कंपनी तरफ से जो भी हेल्प मिले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपनी बोले ठीक है, आप इंडिपेंडेंट करना चाहते हो, हम आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। और दोस्त फिर से मेहनत करना स्टार्ट किया, फिर से वर्किंग करना स्टार्ट किया। और दोस्त आज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार तुम इतने प्रॉब्लम होती, इतनी तकलीफ आती, फिर भी ये ड्यूसऑफ वाले काबू में क्यों नहीं आते, कंट्रोल में क्यों नहीं आते। मैंने कहा भाई ये थोड़ी अलग वाली बात है। उस बंदे ने बोला कि भाई मैं एक बार सर्च कर रहा था गूगल में कि ड्यूसऑफ को कंट्रोल कैसे करे, ड्यूसऑफ को काबू में कैसे करे। तो मैंने कहा फिर गूगल ने क्या जवाब दिया, एक्चुअली उसको सर्च करना था कि ड्यूसऑफ कैसे करे। उससे हो गया कि ड्यूसऑफ को काबू में कैसे करे या ड्यूसऑफियन को काबू में कैसे करे। मैंने कहा गूगल ने क्या जवाब दिया, तो बोले गूगल ने जवाब दिया कि कृपया अपनी औकात में रहकर सर्च करें। तो दोस्त
ड्यूसॉफ्ट की जो एजुकेशन है, ड्यूसॉफ्ट की जो नॉलेज है, इतनी जबरदस्त है दोस्त। मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग करीबन मुझे 10 साल हो चुके, क्योंकि बचपने में फालतू के टाइम पास मैंने बहुत किया है, लेकिन आज जो भी मैं कर रहा हूँ ऐसा करियर फुल टाइम कर रहा हूँ, सोच समझ के अपनी मर्जी से और दिल से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे करना है। और आज जो मेरा टारगेट में, आज जो मेरा जो टॉपिक है वो है व्हाई ड्यूसॉफ्ट बेस्ट करियर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो जब मैं शुरू में जब मैं काम नहीं कर रहा था, मैं बहुत टाइम पास करता था फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फालतू की चैटिंग करना, जो ड्यूसॉफ्ट छोड़ के चले गए ऐसे लोगों के साथ चैटिंग करना, तो कोई बोला मैं भी करता था, तो हम चिपक जाता, अच्छा कैसे करते थे, क्या कर रहे थे, और कितना टीम था, फलाना टीम, बहुत फालतू का टाइम पास, टोटल कचरा। ये काम मैंने बहुत किया शुरुआत में। तो दोस्त मैं बताना चाहता एज अ ड्यूसॉफ्टियंस, एज ए दोस्त, मेरा जो डिसीजन था वो क्यों मैंने इस काम को ऐसा करियर फुल टाइम लिया, मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या आप सुनना चाहोगे? दोस्त मैं ड्यूसॉफ्ट आज ऐसे करियर कर रहा हूँ, फुल टाइम कर रहा हूँ, और किसी को भी, किसी भी स्टूडेंट भी या किसी को भी जो नया स्टार्ट किया, किसी ने 6 महीने 1 साल 2 साल से स्टार्ट किया है, और उनको ड्यूसॉफ्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि जिनके पास ड्यूसॉफ्ट की नॉलेज नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है, या वो अपलाइन के टच में नहीं होते, उसकी वजह से सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कचरा फैलाते हैं, और ऐसी बातों में बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, मुझे नहीं करना। लेकिन दोस्त मैं बता रहा हूँ कि मैं आज ड्यूसॉफ्ट कर रहा, तो मैं क्यों कर रहा हूँ दोस्त? सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगा कि भाई कंपनी, पहली बात तो जो हमारी कंपनी है, स्टेबिलिटी, कंपनी 22 साल पुरानी है। कितनी? हमारी कंपनी 22 साल पुरानी है। मैंने देखा है दोस्त, लोग फालतू के इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे ऐसे स्टेटस अपने, हमारी कंपनी शानदार है, जबरदस्त है। दोस्त 2 साल 3 साल में बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाती है, लेकिन हमारी कंपनी कंटिन्यू 22 साल से लगातार चल रही है दोस्त, 22 साल से लगातार चल रही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्त, 22 साल मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम एक ऐसी कंपनी में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जिसके 22 साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे बदलाव आए, बहुत कुछ कायदे बदले, सब कुछ बदला, लेकिन हर एक बार कंपनी ने अपने आप को साबित किया है। डायरेक्ट सेलिंग के जो लॉस है, डायरेक्ट सेलिंग के जो रूल्स है, सारे के सारे कंपनी रूल्स तो अभी आए, लेकिन कंपनी पहले से इसको फॉलो करते हैं। किसी अपलाइन से मेरा प्यार हो ना हो, लेकिन ड्यूसॉफ्ट कंपनी से मेरा पहला जब चेक आया तब से मेरा प्यार हो गया। यार जो कंपनी मुझे जानती नहीं है, मैंने सिर्फ 3 लोगों को ज्वाइन करा के अपना काम किया, कंपनी ने मेरे अकाउंट में मेरे घर पे चेक भेज दिया। तो यार सिस्टम तो बराबर है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे 1 साल 2 साल काम करो और गलती से सामने वालों को पता चले ना कि ये नौकरी नहीं करने वाला है, लोग आपके पैसे खा जाते हैं। दोस्त 22 साल में कभी कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरा ड्यूसॉफ्ट में 1 रुपया भी बकाया है, 1 रुपया भी बाकी, क्योंकि कंपनी का वीकली पे आउट है। और बताना चाहूंगा 1056 करीबन 1056 वीक कंपनी ने कंटिन्यू पेमेंट किया है। कोरोना में जहां पे हम जब शुरू में काम करते थे तो लोग बोलते थे तुम्हारा काम बंद हो जाएगा, तुम फालतू का काम करो, फ्रॉड है फलाना ढिमका, लेकिन दोस्त पूरी दुनिया बंद थी। जो बोल रहे थे ना हमें, वो भी बंद थे, उनकी खुद की सैलरी बंद थी, लेकिन ड्यूसॉफ्ट का पेमेंट कोरोना में भी स्टार्ट किया दोस्त। ड्यूसॉफ्ट का पेमेंट कोरोना में भी चालू था, कोरोना में भी ड्यूसॉफ्ट में वीकली पेमेंट किया है। एक बार इस बात के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाएगी दोस्त, एक बार जोरदार इस चीज के लिए क्लैपिंग हो जाए। दूसरा मैं बताना चाहता हूं दोस्त कि हमारी जो कंपनी है ना, वो टैक्स पेयर कंपनी है, कि कंपनी रेगुलर हर 3 महीने में जो टैक्स पे करना होता है, कंपनी रेगुलर टैक्स पे करती है। रेगुलर हमारा टीडीएस जो हमारा कटता है, हमारा जो टीडीएस कटता है रेगुलर कंपनी टीडीएस पे करती है। गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हो, सारे के सारे कंपनी पहले से फॉलो कर रही है। वीकली पे आउट है यार, बहुत सारी कंपनी में बहुत सारे वादे किए जाते हैं दोस्त। यहाँ पर जो कंपनी बोलती है ना, वो देती है। जैसे कि पहले 3 के ऊपर आपको मिलेगा 2500 रुपया, एक बाजू 2 एक बाजू 1, तो जैसे 3 लोगों को ज्वाइन करा आपको मिलेगा 2500 रुपया। मतलब कि एक ड्यूसॉफ्ट को जब वो काम करता है ना, तो उसको मालूम होता है कि मेरा कितने रुपए का चेक बनने वाला है, मेरे अकाउंट में कितना पेमेंट आने वाला है, एक ड्यूसॉफ्टियंस को मालूम होता है दोस्त। ये सबसे बड़ा ड्यूसॉफ्ट प्लस पॉइंट है। बहुत सारे लोग मार्केट में आते, सर हमारी कंपनी में 8 प्रकार की इनकम है, 7 प्रकार की इनकम है।
अरे भाई इधर से पकड़ो या इधर पे पकड़ो, पकड़ना तो कहानी है ना। तो ड्यूसॉफ्ट जो भी देती है वो क्लियर कट आपको बोल के देती है कि भाई इतना इतना पेमेंट आपका आने वाला है। आप इंसेंटिव स्टेटस में जाके चेक कर सकते हो, बिजनेस ग्रोथ में जाके आप चेक कर सकते हो आपका कितना काम हुआ, किस प्रकार से हुआ, ये सारा का सारा आपको मालूम होता है। तो सबसे बड़ी चीज कंपनी का जो विजन है, लॉन्ग विजन है, बहुत लॉन्ग विजन है। आज से 20 साल 22 साल पहले जब कंपनी स्टार्ट हुई दोस्त, आज डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, डिजिटल लर्निंग की बात हो रही है, स्किल इंडिया की बात हो रही है। कंपनी ने ये मिशन आज से 20 साल पहले स्टार्ट किया था। कंपनी को पता था, कंपनी के मालिक को पता था दोस्त कि आने वाला जो टाइम है वो स्किल का है, आने वाला जो टाइम है वो डिजिटल का है। और दोस्त हमारी कंपनी पहली, वन एंड ओनली पहली कंपनी है। आज तो बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, लेकिन जो ड्यूसॉफ्ट देती है वो आज भी दोस्त कोई और नहीं दे रहा है। जो ड्यूसॉफ्ट दे रही है ना वो आज भी कोई और नहीं दे रहा माय फ्रेंड, आज भी कोई और नहीं दे रहा। तो सबसे जो बड़ी और खुशी की बात है दोस्त हमारी प्रोडक्ट कि हम एक इंसान को आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंड बनाने का काम करते हैं। दोस्त मैंने जो मेरे फैमिली प्रॉब्लम जो भी हैंडल करी ना वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूसॉफ्ट की लाइफ स्किल एजुकेशन की वजह से। मुझे जो ड्यूसॉफ्ट की वजह से प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करे, प्रॉब्लम के साथ फाइट कैसे करे, प्रॉब्लम को कैसे झेले, कैसे अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करके आप अपना सपना पूरा कर सकते हो, ये एजुकेशन मुझे ड्यूसॉफ्ट से सीखा दोस्त। और मैं बताना चाहूंगा कि मार्केट में एजुकेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलता। स्कूल और कॉलेज में कितने नंबर लाए जाए, ग्रेड के बारे में, नंबर के बारे में और परसेंटेज के बारे में समझाया जाता, पढ़ाया जाता है, लेकिन दोस्त ड्यूसॉफ्ट के बारे में आप लाइफ में ग्रेड कैसे लाओ, आप अपना बिहेवियर कैसे बढ़िया करो, आप फैमिली को कैसे प्यार करो, फैमिली को कितना बढ़िया बना के आप उनको अच्छी जिंदगी बना सकते हो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, लेडीज की रिस्पेक्ट करना, सिस्टर की रिस्पेक्ट करना, परिवार की रिस्पेक्ट करना, दोस्त कौन सिखाता है? आज आपके बच्चे का जो हाथ है, आज आपके बच्चे का जो दिमाग है वो सोशल मीडिया के कंट्रोल में है। चाहे वो अमेरिका की कंपनी हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, आपके बच्चे का दिमाग वहां पर है। लेकिन ड्यूसॉफ्ट में अगर आपका बच्चा है, ड्यूसॉफ्ट में आप हो, तो आपको हर पल यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाया जाता है। प्रॉब्लम से कैसे फाइट करें, प्रॉब्लम से कैसे दूर होए, वो सिखाया जाता है। और तो सबसे बड़ी चीज हेल्प सिस्टम यहाँ पर जो हमें मिलती है, हेल्प मिलती है दोस्त, कि जब मेरे पास कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, कोई नहीं था, तो दोस्त हम सेमिनार में जाते थे, हम वेबिनार अटेंड करते थे, मीटिंग में जाते थे, और मीटिंग के जरिए दोस्त हमें कभी किसी ने मना नहीं किया। रतलाम सेमिनार में जाके हमने कई बार अपने टीम को बढ़ाया, सीखा है। और दोस्त आज मेरे 100 से ज्यादा माइल कंप्लीट हो चुकी है ड्यूसॉफ्ट में। तो ड्यूसॉफ्ट की जो हेल्प सिस्टम है बहुत ही जबरदस्त है। और आगे 2 टॉपिक के साथ मैं वाइंड अप करना चाहूंगा क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। तो दोस्त आगे जो 2 टॉपिक है बहुत बेहतरीन है। सबसे बड़ा दोस्त हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल प्रोडक्ट है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो रियल टाइम यूज प्रोडक्ट है कि आज के टाइम में इसकी सख्त जरूरत है। यार हर एक बंदे की कैपेसिटी नहीं है 50,000 लाख रुपया पे करके हाई क्वालिफाइड एजुकेशन ले सके। लेकिन आपका बच्चा घर पे रहते हुए, अपने एरिया में रहते हुए, मोबाइल में फालतू की गेम नहीं खेलते हुए, ड्यूसॉफ्ट में स्पेशली मुझे जो अच्छा लगा स्पोकन इंग्लिश, तो जबरदस्त बेहतरीन तरीके से और क्वालिटी उसको बनाया। अगर आप आपके बच्चे को कहीं पे स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए भेजा है ना, वो उतना ही बोल पाएगा, उतना ही सीखेगा जितना वो सर को आता है। लेकिन कंपनी ने इसको जब डिजाइन किया ना तो सोच समझ के साइंटिफिक तरीके से उसको डिजाइन किया है। और बढ़िया तरीके से अगर आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आती है, बिगिनर्स लेवल, एडवांस लेवल एंड एक्सपर्ट लेवल, अगर 3 मॉड्यूल आप कंप्लीट करते हो दोस्त, कोई बोल नहीं सकता कि आपको इंग्लिश नहीं आती। इतना बढ़िया तरीके से आप सीख सकते हो। फिर कंप्यूटर बेसिक जो स्किल है दोस्त, आज चाहे ऑनलाइन मीटिंग करना हो, मेल करना हो, प्रेजेंटेशन तैयार करना हो, कुछ भी हो, जूम मीटिंग कहीं ना कहीं ड्यूसॉफ्ट ने जो नॉलेज दिया, ऑनलाइन मीटिंग करना, ट्रेनिंग मीटिंग कुछ भी करना हो, जूम मीटिंग के जरिए दोस्त आज मेरा काम बेंगलोर जा चुका है, हरियाणा जा चुका है, झारखंड जा चुका है, इवन यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिर्फ और सिर्फ जूम मीटिंग के जरिए। तो दोस्त जो स्किल कंपनी ने वजह से मुझे सीखने को मिली है दोस्त, उसकी वजह से मुझे कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी दोस्त। 500 रुपये के रिचार्ज में, 500 रुपये के रिचार्ज में भी आपका बिजनेस चल सकता है अगर आप चलाना चाहो तो। दोस्त दूसरी हमारी जो प्रोडक्ट है वो है हेल्थ।
तो आज कौन सा ऐसा घर है, कौन सा ऐसा जो घर है जहां पर मतलब कोई ना कोई बीमार नहीं रहता, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। दोस्त आप सुबह शाम 2-2 चम्मच ड्यू वाइटल लेते हो। मैं पिछले 8 महीने से मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेली सुबह शाम 2 चम्मच मैं रेगुलर ड्यू वाइटल लेता हूं, जिसकी वजह से कंपनी तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन मुझे क्या फायदा हुआ? पहली बात तो जो मेरा माइंड है एकदम फ्रेश रहता है, मजा आता है, माइंड एकदम स्टेबल रहता है। दूसरा एक्साइटमेंट, जो मेरा एक्साइटमेंट लेवल है, जो आलस होना, ये सारी चीजें प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद थकान की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। उसके बाद इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति, आपकी बॉडी पिछले 8 महीने से मैंने कोई दवाई नहीं खाई दोस्त, वरना हर महीने में 2 बार 3 बार तो कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास जाना ही पड़े। 1-2 बार तो डॉक्टर ने मुझे यहाँ तक बोला भाई आप खुद ही डॉक्टर बन जाओ ना, कितनी बार आपको आना पड़ रहा है। लेकिन ड्यू वाइटल लेने के बाद दोस्त मेरी बीमारी होने की प्रॉब्लम दूर हो गई। और सबसे बड़ी चीज तो जब आप किसी को ड्यू वाइटल देते हो और जब वो ड्यू वाइटल से अपना 1 चम्मच टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद तुरंत आपको बोलेगा यार जबरदस्त टेस्ट है, शानदार है, जबरदस्त है, मस्त है, तो वहां से आपके जो पैसे है, सामने वाले के जो पैसे उधर ही वसूल हो जाते हैं दोस्त। और जब वो आगे जाके गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारे के सारे फॉलो करते हुए इस कंपनी बढ़िया तरीके से चल रही है दोस्त। कंपनी के मालिक स्पेशली बताना चाहूंगा, उनका जो नेचर है, हेल्पिंग नेचर है दोस्त। आज कंपनी के जो सोच है, आज उन्हीं की बदौलत, आज उन्हीं के गाइडेंस में हम लोग चल रहे हैं। और दोस्त आज 1 नहीं 2 नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने का चांस मिला, जिंदगी बदलने का मौका मिला। और वही मौका दोस्त आज आप लोगों के सामने है। कई बार लोग पूछते हैं दोस्त, कई बार लोग पूछते हैं कि यार व्हाट यू ये करते वो करते, तुम्हारी कंपनी ये हो जाएगी वो हो जाएगी। लेकिन दोस्त हर बार हमें प्राउड फील होता है कि हम एक नंबर 1 कंपनी के साथ काम करते हैं, जबरदस्त कंपनी के साथ काम करते हैं, जिसने ऑलरेडी मेरे जैसे हजारों बच्चों की एक सपने पूरे करने का एक चांस दिया, सपने पूरे करने का एक मौका दिया है। और उसके लिए आज दोस्त जब जूम मीटिंग स्टार्ट हुई तो मेरा भी एक ड्रीम था कि मुझे भी कभी जूम मीटिंग पे मुझे चांस मिले, मुझे मौका मिले। और दोस्त आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कंपनी की बदौलत, मैनेजमेंट की बदौलत आज मुझे आप लोगों के सामने बोलने का चांस मिला है, मौका मिलने का चांस मिला है कि भाई मेरा भी नंबर आएगा। तो दोस्त आज जूम पे पूरे इंडिया में मुझे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे जूम पे हो, बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। और आज उनकी बदौलत दोस्त आज मुझे आप लोगों के सामने बोलने का मौका मिल रहा है। तो दोस्त मैंने एक सपना देखा था, वो सपना भी आज मेरा कंप्लीट हुआ कि मुझे नेशनल वेबिनार में एक बार बोलने का चांस मिले, एक बार सबके सामने रूबरू होने का चांस मिले, तो वो भी मेरा हुआ। तो उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और दोस्त और धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर मिस्टर सुरेंद्र कुमार सर, जो कि मैं सर के स्ट्रॉन्ग साइड में रहता हूँ जहाँ पे कम से कम 3-4 लाख लोग हैं, उसके बावजूद भी सर हमें गाइडेंस देते हैं, सपोर्ट करते हैं बोले और बढ़िया तरीके से हमें गाइड करते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सुरेंद्र सर का भी, जिनकी बदौलत भी आज हम आप लोगों के सामने हैं कि हर बार सर ने हमारा हौसला बढ़ाया, हर बार सर ने हमें हिम्मत दी है। स्पेशली थैंक्स अनुराग अवस्थी सर का, बढ़िया तरीके से उनका जो मैं क्या बताऊं दोस्त, सर के पास जितनी स्किल है, जितनी सीखी इतनी कम है। और शायद इसलिए वो जनरल मैनेजर है, हमारे पूरी की पूरी कंपनी को बढ़िया तरीके से वो हैंडल करते हैं। 65 लाख लोगों को बढ़िया तरीके से सर संभालते हैं, बढ़िया तरीके से उनको गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो सर को भी बहुत बहुत, सर का भी थैंक यू, स्पेशली थैंक्स हमारे कंपनी के स्टाफ का। कोई भी दोस्त कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, कभी भी कॉल किया बढ़िया तरीके से, जेन्युइन तरीके से, चाहे ड्यू आइटम की डिलीवरी को लेकर हो, कोई ऑर्डर को लेकर हो, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम, छोटा मोटा प्रॉब्लम हो, दोस्त कंपनी ने जो स्टाफ रखा है जबरदस्त स्टाफ है। तो मैं स्टाफ का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और यहाँ तक कि कंपनी ने जो कुरियर पार्टनर बनाया हुआ है डिलीवरी करने के लिए, पार्सल के लिए, वो भी बढ़िया तरीके से हमें रिप्लाई देते हैं। वरना दोस्त कुरियर वालों को भी क्या लेना देना होता है, लेकिन दोस्त कुरियर पार्टनर वाले भी बढ़िया तरीके से उनका काम करने का तरीका है। सो थैंक यू वेरी मच। अगेन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे सारे के सारे चैंपियंस का, जिन्होंने मेरी हर खुशी में साथ दिया। और दोस्त बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार जब बोले बहुत आगे बढ़ लिए, बहुत कर लिए, बोले कब तक करोगे, कभी तो हारोगे, बोले कब तक करोगे, कभी तो हारोगे। दोस्त ऐसे लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ, ऐसे लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि मुश्किलों के शहर से परेशानियों से लड़ने आया, मुश्किलों के शहर से मंजिलों के तलाश में आया हूँ, मुश्किलों के शहर से
मंजिलों के तलाश में आया हूँ, मजबूरियों को पीछे छोड़ परेशानियों से लड़ने आया हूँ, मजबूरियों को पीछे छोड़ परेशानियों से लड़ने आया हूँ। जो लोग किस्मत के भरोसे होते हैं, जो लोग किस्मत के भरोसे होते हैं, उनको शक होगा अपनी कामयाबी पे। मैं कैसे हार मान लूं, मैं मेहनतों के दम पे अपनी मंजिलों को पाने आया हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ड्यू साहब। आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद दोस्त। आज ड्यू साहब की बदौलत, सिस्टम के बदौलत दोस्त, आज मुझे आप लोगों के सामने बोलने का मौका मिला। सो थैंक यू।